अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये आपके पास मॉडल पेपर्स मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये मॉडल पेपर्स आप देख सकते हैं और इस मॉडल पेपर के ज़रिए अगर आपने तैयारी की तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। और ये मॉडल पेपर तमाम सब्जेक्ट के हैं, केमिस्ट्री, मैथ, फिज़िक्स, बायोलॉजी, तमाम पूरे भी पंजाब बोर्ड के मैट्रिक के मॉडल पेपर्स हैं। और इन मॉडल्स पेपर्स को अच्छे तरीके से देख लें और मुझे उम्मीद है अगर आपने इन तमाम मॉडल पेपर्स को अच्छे तरीके से किया, इससे सिर्फ एक चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि 2024 के जो पेपर होने जा रहे हैं वो सारे के सारे इसके अकॉर्डिंग है। और मैं आपको ये भी एक चीज़ क्लियर कर दूं बेटा कि जितने पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इससे पहले जितने भी मॉडल पेपर्स हैं उन तमाम का पेपर पैटर्न्स, उसका प्रोसीजर्स, वो तमाम चीज़ें चेंज कर दी गई हैं क्योंकि आपका आगे जो एग्ज़ाम है वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो उस मॉडल पेपर्स के लिए इसीलिए पंजाब बोर्ड के अंदर 9 बोर्ड्स हैं, इन तमाम बोर्ड्स ने जो मॉडल पेपर्स है उसको इसीलिए अपलोड किया ताकि बच्चों को ये पता चल सके कि भाई हमारा पेपर कैसा आ रहा है। तो इसलिए इसको इन जो मॉडल पेपर्स हैं इनको आप बड़ी स्क्रीन को रोकें और आराम के साथ, तसल्ली के साथ देख सकते हैं। हाँ, ये ज़ाहिर बात है कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो कहेंगे सर कि हमें समझ नहीं आ रही या कुछ ऐसा चीज़ है, तो मेरे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं और व्हाट्सएप के ऊपर अगर कहेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपको इसकी पूरी पीडीएफ फॉर्म जो है वो भी सेंड कर दूंगा। ये मैट्रिक 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मॉडल पेपर्स हैं। बेटा इस मॉडल पेपर्स का एक फ़ायदा है, फायदा यह है कि अगर जब आप उसको अच्छे तरीके से रीड करेंगे, पहली तो बात यह है कि ये एक चीज़ में रखिएगा, हो सकता है कि पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, टीचर्स हैं, जिन लोगों ने ये पेपर बनाया है टीचर्स ने, उनसे हो सकता है इनमें से सवाल लिए हों। देखें बोर्ड जो है वो कुछ भी कर सकता है, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए आप इससे फ़ायदा उठाएं। मैं तो कहता हूं कि अगर जिस स्टूडेंट ने अगर ये चीज़ कर ली उससे उसको फ़ायदा ज़रूर होगा, नुकसान नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि देखें अगर अभी आपके सामने रिजल्ट आया, आपने उसमें देखा कितने बच्चे फेल हुए हैं, सब ने देखा ना, मैंने तो नहीं ना कह रहा। पूरे पंजाब के अंदर 60% बच्चा बोर्ड ने फेल कर दिया बिकॉज उनको उनका पैटर्न नहीं पता था। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम इतना कुछ लिख के आए हैं, सारी चीजें की हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें फेल कर दिया गया, इसकी क्या वजह है? तो बेटा उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सिंपल और सादा ये थी कि बच्चों ने पैटर्न फॉलो नहीं किया। अगर वो पैटर्न फॉलो किया होता तो आज ये नौबत ना आती। तो इसलिए अभी इसके अंदर जो केमिस्ट्री है, मैथ है, फिजिक्स है, बायो है, इस्लामियात है, उर्दू है, पाक स्टडी है और जितने भी सब्जेक्ट हैं मैट्रिक के, उनके तमाम के उन्होंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो मॉडल पेपर्स बताए हैं 10वीं के कि भाई सवाल इस तरीके से आएगा और ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ इस तरीके से है। और अगर आपने उस तरीके से कर लिया तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। बाकी मैंने आपको एक चीज पहले से ही क्लियर की है कि इंशाल्लाह गेस्ट पेपर के ऊपर काम हो रहा है। वो अगर जिस बच्चे ने किया, मैं दावे से कह सकता हूं कि बच्चा फेल नहीं होगा। एक बच्चा कहता है सर जी मैं पास होना चाहता हूं, बस मुझे नंबर चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस पासिंग मार्क्स चाहिए। तो बेटा हमारा गेस्ट पेपर इंशाल्लाह कर लें, इंशाल्लाह अल्लाह के करम से पेपर आप करेंगे और आप आके दवाएं देंगे, आप कहेंगे सर जी ये बहुत बड़ा फायदा हुआ है। तो इसलिए वो उसमें यह है कि हमारे पास से जो बोर्ड के टीचर्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा कह लो कि काम कर रहे हैं। तो वो जो है ना इंशाल्लाह उनसे आपको गैस पेपर लेके देंगे और उसमें परेशानी आपके लिए किसी किस्म की नहीं होगी। और बस एक से रिक्वेस्ट है, जो सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है वो कि आप इस स्क्रीन को रोकें और इसको आराम से तसल्ली के साथ देखें। अच्छा ये सवाल इस तरीके से आया हुआ है, ये सवाल इस तरीके से पूछा हुआ है, इस पार्ट को हमने कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि जब आप इस मॉडल पेपर्स को देखेंगे, क्योंकि मॉडल पेपर्स बेटा पड़े हुए हैं, वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, बहुत से मॉडल पेपर्स पड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे 2023 के मॉडल पेपर्स हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन मॉडल पेपर्स का करने का फायदा सिर्फ एक है, फायदा सिर्फ वो ये है कि आपको जो नया लेटेस्ट पैटर्न है उसका पता चल जाएगा। आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम्पलें कहाँ से आ रही हैं। आपको ये पता चल जाएगा कि भाई मैंने पेपर में ऑब्जेक्टिव के अंदर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, सबसे बड़ी बात ये है। और इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन, उसके लॉन्ग क्वेश्चन, उनके किन कौन से चैप्टर्स हैं वो आपको उनसे भी अंदाजा हो जाएगा कि भाई मैंने ये चैप्टर्स करने हैं और ये नहीं करने, और ये मेरे लिए अहम है, ये मेरे लिए अहम नहीं है। क्योंकि बेटा पहले ये होता था कि आपके पास जो आपका पेपर बनता था तो उसके अंदर मुख्तलिफ
मुख्तलिफ तरीकों से सवाल देते थे, मुख्तलिफ चैप्टर्स अगर स्टूडेंट्स कर लेता था तो उसको वहां से उसको बाकी पूरी बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब आपके पास आईबीसीसी वालों ने 2024 के अकॉर्डिंग आगे सारी की सारी पॉलिसी चेंज कर दी है, और वो सारी की सारी जो पहले फेडरल बोर्ड के ऊपर इंप्लीमेंट हुई है तो आपने वहाँ पे भी देखा, अब आपके पास पंजाब बोर्ड में भी होने जा रही है। और पंजाब के अंदर अगर ओवरऑल देखा जाए बेटा, पाकिस्तान में टोटल 29 बोर्ड्स हैं, 3 टेक्निकल बोर्ड्स हैं, इन तमाम बोर्ड्स के अंदर ये सारी चीज़ें जो है इंप्लीमेंट हो रही हैं। लेकिन मसला ये है कि पंजाब बोर्ड के जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं, या 9th है, 10th है, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर है, इंटरमीडिएट है, ये अगर इनके देखा जाए तो 60% बच्चा बोर्ड फेल कर देता है। लेकिन वजह क्या है? क्या तमाम के तमाम बच्चे नालायक थे यार? कैसी ऐसी बात हो सकती है? लेकिन फिर भी ये ऐसा हुआ है। तो इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन तमाम जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको बड़े गौर के साथ देखें, बड़े आसानी के साथ देखें, और उसके सवालों को समझें। और उसके सबसे बड़ी बात, उसके सामने मार्क्स लिखे होते हैं, आपने उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करनी होती हैं बेटा। अगर आपने उससे मतलब सवाल अब दे रखा है 3 नंबर का, और आप उसके ऊपर 5 पेज लिख के आते हैं, 400 पेज लिख के आ जाते हैं, तो आप ये समझ रहे होते हैं मैंने तो बहुत अच्छा लिखा है, मैंने बहुत ज़्यादा लिखा है। लेकिन बेटा मसला ये है कि आपने उस चीज को समझा ही नहीं है। आप जिस चाय को पी रहे हैं उस चाय में मीठा ही नहीं है, ठीक है? आपको फिर बहुत जहरी बात है, मजा कहाँ से आएगा? ये जो चेक करने वाला है वो बेटा आपका ना सगा है ना मेरा सगा है, सीधी सी बात है। ना बोर्ड आपका सगा है ना मेरा सगा है, ठीक है? ना टीचर आपके लिए काम कर रहा है, ना वो अपने सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, बोर्ड का टीचर मार्किंग कर रहा है, वो अपने पैसों के लिए कर रहा है, वो पागल नहीं है अपना टाइम छोड़ के सारी चीजें निकाल के आपके लिए वो करे। तो इसलिए आपने उससे बचने के लिए, अपने मार्क्स इंक्रीज करने के लिए आपने इन तमाम हदायत के ऊपर अमल करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है। अगर आपने अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से, जैसा कि 9th है, 10th है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर है, जो आपने टारगेट रखा हुआ है कि मेरे 80% से अबव मार्क्स आए, तो इंशाअल्लाह इससे भी ज़्यादा मार्क्स आएंगे। और जिन जिन स्टूडेंट से गेस्ट पेपर बेटा अगर आपको चाहिए, तो मेरा किसी से कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं, आपने सारी चीज़ें यूज़ करके देख ली हैं, आपने टाइम लगा लिया है, आपने पूरा साल वो गए हैं, तो हमारा गेस्ट पेपर भी एक बार करके देख लें, आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा। देखें, जो स्टूडेंट के मार्क्स आ जाते हैं ना अच्छे, वो तो देख सकते हैं कि वो फूले नहीं समाते। उनकी वजह क्या है? उनको पता है यार ये क्या, अब भाई हमारा फायदा हुआ है। और जिन स्टूडेंट नहीं करते, जिनको बाद में पता चलता है, वो बाद में बड़ा ब्लेम करते हैं कि सर आपने हमें बताया नहीं है, ये इतनी सी बात सी, अगर ये तो मुझे पूरा पेपर आता था, ये आपको कैसे पता चला? ये सवाल तो मुझे पहले से आता था, ये मैंने इसको छोड़ दिया, लेकिन ये तो आपके गेस्ट पेपर में लिखा हुआ है सवाल। तो बेटा ये सारी यही तो वजूहात है। इसीलिए तो मैं आपको इतना बार बार बोल रहा हूँ, इतना तेज बोल रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि बेटा इन चीज़ों पे फोकस करना है, इन चीज़ों पे नहीं करना। क्योंकि 2024 में जो सप्ली आने जा रही है, ये आज तक जो मैं कहता हूँ आप भूल जाएंगे अगली पिछलियां के भाई आज तक। हालांकि देख सकते हैं कि सप्लियां पहले भी आती रही हैं, ऐसी बात नहीं है कि सप्लियां नहीं आई। बोर्ड में पहले बच्चे टॉप करते रहे हैं, अब भी टॉप करेंगे, लेकिन सप्लियों की जो परसेंटेज है जो बढ़ने वाली है, यकीन मानेगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन जहां तक कि हमारी चुड़ैल की खबर है, उसने कहा है कि भाई आप भूल जाएंगे कि इतनी सप्ली आ रही है ना इस बार की, कि आप परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या रहा है आवाम के साथ, या स्टूडेंट्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, और जितने भी स्टूडेंट देने जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सारा सिस्टम चेंज हो चुका है बेटा, बस इसलिए मैं कह रहा हूं, और कोई मकसद नहीं है। मुझे उम्मीद है आपने इन तमाम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लिया होगा, और अगर आपने कर लिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आप मेरी इन तमाम बातों के ऊपर अमल करेंगे और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। देखें, मैं उसमें तेज अब सारी चीज़ें तो शो नहीं कर सकता, लेकिन आराम के साथ आप इसको तसल्ली से देखें। ये 2-4 मिनट आप लगा लेंगे, फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी बच्चे कहते हैं, बार बार ये कहेंगे सर हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें ये चीज़ नहीं है। उससे भी रिक्वेस्ट है उन तमाम स्टूडेंट से, बेटा परेशान नहीं होना, आरएमटी आपके लिए हाजिर है। आरएमटी टीवी जो है वो आपका चैनल है, आपका, आप जो कहेंगे आपके लिए इंशाल्लाह हम हर तरीके से वो चीज़ आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बस रिक्वेस्ट ये है कि अगर किसी को नहीं आता व्हाट्सएप करें, आपको मैं पूरा PDF सेंड करूंगा ताकि आपकी उसमें हेल्प हो सके, और उसको प्रिंट कर लें, उसको तमाम के तमाम। अब मज़े की बात ये एक सबसे बड़ी ये है कि इसमें तमाम सब्जेक्ट हैं, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आपने कर लिया तो इंशाल्लाह 10वीं क्लास के जितने भी पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, ये तमाम बोर्ड्स के लिए है, ये बेटा एक बोर्ड के लिए नहीं है, ये सब बोर्ड के लिए है। पंजाब में 9 बोर्ड्स हैं, लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, ये सब आपके लिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। बेटा बहुत टाइम कम है, मेहनत करें, यकीन मानिएगा अगर आप मेहनत में अजमत है। अगर आपने मेहनत की तो इंशाल्लाह अल्लाह के करम से आप बहुत जल्दी अच्छे नंबरों से आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।